हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A। टीबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कमेंट्स में और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, तो आज हम Q&A कर रहे हैं। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है, वो पढ़ लेते हैं। आफसीन का कमेंट है, लिसनिंग फ्रॉम आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन TB पेशेंट टू लिसनिंग आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन TB सर्वाइवर। सो हैप्पी फॉर यू गर्ल, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच आफसीन, थैंक यू सो मच। इवन आई एम फीलिंग सो गुड टू टेल दैट आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन TB सर्वाइवर एंड थैंक यू सो मच आफसीन। आफसीन मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, शी इज़ ऑल्सो अ पेशेंट, अ सर्वाइवर। सो थैंक यू सो मच आफशीन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अब हम कमेंट्स देखते हैं, क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरा भी ब्रेन TB हुआ है, तो आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, पर मेरा बहुत खुजली होता है चेस्ट में, बैक में, स्पाइन में। पहले पहले तो पूरा बॉडी में हो रहा था, बाद में अपने आप ठीक हो गया, अभी फिर खुजली हो रहा है, क्या सोल्यूशन है बताओ दी। तो खुजली जो होता है, ईचिंग की प्रॉब्लम मेडिसिन की वजह से होता है, ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। मुझे भी बहुत ज़्यादा ईचिंग होते हैं, बॉडी में रैशेस होते हैं। इवन मेरे TB ख़त्म हो गई है, ठीक हो गई है, उसके बाद भी मुझे ईचिंग और रैशेस होती है। तो मैं यूज़ करती हूँ सेरेटॉप का लोशन। ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था जब मुझे ये ईचिंग की प्रॉब्लम हुई थी। मैंने स्किन डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे सेरेटॉप का लोशन दिया था, वो सेरेटॉप लोशन यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ मैं एक मेडिसिन भी लेती हूँ। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, या फिर सेरेटॉप का जो लोशन आता है, वो छोटा सा लोशन लाके आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। वो टेम्परेरी आपको रिलीफ देता है, परमानेंट रिलीफ नहीं देता है। और ये जो ईचिंग की प्रॉब्लम है, ये आपके एंड तक रह सकती है, आपके मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप जो है एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को थोड़ा ठंडा करके भी जहाँ पे आपको ईचिंग हो रहा है वहाँ पे आप लगाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नहीं तो आप एक बार जो है सेरेटॉप लोशन भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ भी हेल्प नहीं करता है तो आप स्किन डॉक्टर को दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा TB का 9 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो गया है, मुझे अब पेट में गैस बन रही है और पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको पेट में गैस बन रही है तो आपको TB ट्रीटमेंट के टाइम में, पूरे ट्रीटमेंट के टाइम में पेशेंट्स को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए डॉक्टर्स TB की मेडिसिन के साथ एंटासिड भी देते हैं। बहुत सारे पेशेंट को TB की मेडिसिन के साथ में एंटासिड भी देते हैं, क्योंकि TB के मेडिसिन के साथ में उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मुझे भी थी, मुझे भी TB का ट्रीटमेंट स्टॉप होने के बाद भी एसिडिटी का प्रॉब्लम थोड़ा रहता है। तो एसिडिटी का प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, उसके लिए आप जितने भी एसिडिटी करने वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करिए। सुबह सुबह दूध पीना, सुबह सुबह दूध वाली चाय पीना, सुबह सुबह घी खाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। तो जितनी भी चीज़ें एसिडिटी करती है उसको आप बंद कर दीजिए, उसको मत लीजिए। चाय पीना कम करिए और सुबह तो बिल्कुल भी मत पीजिए। और अगर आपको एसिडिटी के साथ में पेट में दर्द होता है, रेगुलर पेट में दर्द होता है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और नेसेसरी टेस्ट जो भी डॉक्टर देते हैं वो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम डिजीनेस कितने महीनों तक रहता है? 5 महीने हो गए दवाई खाते खाते। तो डिजीनेस, अगर कभी कभी डिजीनेस होता है तो ये नॉर्मल है पेशेंट्स में। थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपको कभी कभी चक्कर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेली डेली डिजीनेस हो रहा है, डेली डेली चक्कर आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि डिजीनेस आपको बहुत सारे रीज़न से हो सकते हैं। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम होता है, आयरन कम होता है, तो भी आपको डिजीनेस होता है। अगर आपका BP लो रहता है तो भी आपको डिजीनेस होता है। शुगर लो हो जाता है तो भी डिजीनेस होता है। तो डिजीनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर कभी कभी डिजीनेस होता है हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो वो नॉर्मल है, पेशेंट्स को होता है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है ट्रीटमेंट के टाइम में, तो डिजीनेस होता है। लेकिन अगर आपको रेगुलरली डिजीनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहा है, तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम मेरे भाई के साथ भी हो रहा है, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, अभी कंडीशन क्रिटिकल है, प्लीज़ बताइए आपने कहाँ से ट्रीटमेंट कराया? सबसे पहले मैंने ट्रीटमेंट कराया है बैंगलोर से। मेरा ट्रीटमेंट हुआ है एस्टा आवी हॉस्पिटल बैंगलोर, और उसके बाद सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर से। अब ये जो मेन सवाल है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है और कंडीशन क्रिटिकल है, तो ब्रेन एंड स्पाइन TB के वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, और दूसरे ब्रेन एंड स्पाइन TB
पेशेंट्स को भी ये सुनना चाहिए कि सभी पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर उनको ही सर्जरी के लिए बोलते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो अगर डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो सर्जरी करानी चाहिए। फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, 2-3 डॉक्टर्स को, और जो है आप रिपोर्ट्स ले जाके दिखा के सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल रहे हैं तो ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टीबी मेडिसिन कंप्लीट होने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस मैटर में कुछ बताइए। बिकॉज मेरा ब्रेन टीबी मेडिसिन कंप्लीट हो गया बट मेरे पाँव में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो होता है, मुझे भी ब्रेन एंड स्पाइन टीबी का मेरा 3 साल बाद मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। तो मेरे पैर में जो है अभी भी प्रॉब्लम है, मेरे पैर में अभी भी बहुत दर्द होता है। और मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला है कि ये जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो पैरों में दर्द हो रहा है वो अब मेडिसिन बंद हो गई है तो धीरे धीरे कम होगा। तो पहले मुझे मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा जॉइंट में पेन होता था, बहुत ज़्यादा स्टिफ होता था, वो मेरा 70% रिड्यूस हो गया है। लेकिन मेरे एंकल में अभी भी पेन होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा हेडेक भी रह सकता है। अगर स्पाइन टीबी है और ट्रीटमेंट ख़त्म हो भी गया है तो स्पाइन में भी थोड़ा थोड़ा पेन रह सकता है। और मेरे डॉक्टर ने बोला है कि ये थोड़ा थोड़ा जो दर्द होता है वो नॉर्मल है ट्रीटमेंट स्टॉप होने के कुछ टाइम तक। जिनका अभी अभी ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है उनके लिए एक और ज़रूरी बात कि जैसे ही आपकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है और टीबी होने से पहले जैसी आपकी बॉडी थी वैसी ही आप स्ट्रांग हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी को ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। तो आपको ट्रीटमेंट ख़त्म होते ही जिम ज्वाइन कर लेना, हैवी एक्सरसाइज करना, हैवी चीज़ें उठा लेना, ये सब नहीं करना है। अपना डाइट अच्छा रखना है, इम्यूनिटी को अच्छा रखना है और अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो मेरा गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट चल रहा है बट अभी टीबी की दवाई नहीं मिल रही है, हम लोग बाहर से परचेज करके खा रहे हैं, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि अगर आप गवर्नमेंट से टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉट सेंटर से मेडिसिन ले रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिसिन ले रहे हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट से मेडिसिन सप्लाई नहीं हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, तो आपको प्राइवेट से खरीद के खाना है, लेकिन मेडिसिन खाना ही खाना है। और अगर आप प्राइवेट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्राइवेट से आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर आप बीच में चेंज करके गवर्नमेंट से लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आपको बस मेडिसिन लेना है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेडिसिन वही होना चाहिए जो आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं, वही मेडिसिन आप प्राइवेट से लेके खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरी मम्मी को TBM हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले एलर्जी साइड इफ़ेक्ट्स में था, फिर मेडिसिन चेंज कराया, अब यूरिक एसिड का पेन हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट में है, हो रहा है, क्या आपको भी ऐसा हुआ था? यस, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं टीबी टैबलेट्स के। मुझे भी एलर्जी हुआ था, बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी हुआ था मुझे। और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी बहुत सारे पेशेंट्स को होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर या तो मेडिसिन लेते हैं या फिर यूरिक एसिड अगर आपका बड़ा है तो कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं खाना चाहिए हाई यूरिक एसिड में। तो आप वो गूगल करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स आपको यूरिक एसिड में अवॉइड करना चाहिए, तो आप वो खाने की चीज़ें जो है वो अवॉइड करिए। और हाँ, ये यूरिक एसिड बढ़ना और एलर्जी ये दोनों साइड इफ़ेक्ट्स में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, आपकी मेडिसिन बंद हुई या नहीं, आपकी मेडिसिन कब बंद होगी, आप टीबी ठीक हुआ या नहीं, आर यू स्टिल टेकिंग मेडिसिन, हाउ आर यू? तो मेरी मेडिसिन बंद हो गई है फ्रेंड्स, मेरा ट्रीटमेंट बंद हो गया है, मेरा ट्रीटमेंट बंद होके 1 महीने होने वाला है। और ट्रीटमेंट बंद होने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मेरी बॉडी में थोड़े से चेंजेस आए हैं। पहले जैसे मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता था, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यस, मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, केयर, सपोर्ट एंड कंसर्न। तो आज के लिए बहुत लंबा हो गया वीडियोस, लेकिन क्वेश्चंस और भी है तो Q&A का नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो वो भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को ये टीबी रिलेटेड वीडियोज़, हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।